एकेडीयू काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग फाइनली स्टार्ट हो चुकी है यार। तो तुम्हारे लिए अब बहुत एक्साइटमेंट और नर्वस दोनों वाली फीलिंग आ रही होगी तुम्हें। अब तुम्हारा सवाल ये होगा कि भैया मैं चॉइस फिलिंग करनी कैसे है, चॉइस फिलिंग होती क्या है, प्रोसेस क्या हो रहा होगा, क्या सीक्वेंस हम फिल कर रहे होंगे, क्या ब्रांच की प्रेफरेंस फिल कर रहे होंगे, क्या कॉलेज की प्रेफरेंस फिल कर रहे होंगे, कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे होंगे, प्राइवेट गवर्नमेंट, जितना भी तुम्हारे कंफ्यूजन है वो इस एक वीडियो में दूर कर दे रहा हूँ। मैंने बहुत सारे वीडियोस तुम्हारे एकेडीयू काउंसलिंग के ऊपर बना दिया, तुमने देखे भी है, तुमने उस पर सपोर्ट भी किया हुआ है, तुम्हारे जितने डाउट है उसको भी मैंने क्लैरिफाई कर दिया हुआ है। बट स्टिल कोई डाउट रह गया है तो यहाँ पे इस वीडियो में क्लियर हो जा रहा होगा। प्रेफरेंस ऑर्डर किस तरीके से फिल करना है, चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी है, एक अच्छा कॉलेज एक अच्छी ब्रांच किस तरीके से टारगेट करना है, तुम्हें यहाँ पे वो भी समझ में आ जा रहा होगा और तुम ये वीडियो देखते देखते अपने प्रेफरेंस बना ले रहे होगे। साथ में मैं लाइव सेशन भी कर रहा हूं, तो अगर तुमने लाइव सेशन मिस कर दिया है आज का तो जाकर अभी शाम को शायद लाइव सेशन करूंगा तो वहां पे ज्वाइन कर लेना, या फिर क्या कर सकते हो कल भी लाइव सेशन कर रहा हूँ तो कल वाले लाइव सेशन को तुम ज्वाइन करके वहां पे मुझसे 1-to-1 डाउट पूछ सकते हो, अपने जो भी तुम्हारे चॉइस फिलिंग के डाउट्स आ रहे हैं तुम्हारे वो सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर तुम्हें एकेडीयू का कॉलेज प्रोटेक्टर चाहिए या फिर चॉइस फिलिंग टूल चाहिए या फिर मुझसे मेरी टीम से 1-to-1 मेंटरशिप चाहिए तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में सारे फॉर्म सारी लिंक मैंने दे दी है, जा करके चेकआउट कर लेना, वहां से इनरोल कर सकते हो, तुम्हारे पास ये लास्ट चांस होने वाली है। अब देखो चॉइस फिलिंग की बात करेंगे तो हमारी जो चॉइस फिलिंग है वो कब से 13 जुलाई से यानी कि कल से स्टार्ट हो रही है। कब तक रहने वाली है, 16 जुलाई तक तुम्हारे पास टाइम रहने वाला है अपनी चॉइस फिलिंग करने का। इसके बाद क्या होगा, तुम्हारी सीट अलॉटमेंट आ जा रही होगी 18 तारीख को। सीट अलॉटमेंट आने के बाद तुम्हारा अगला प्रोसेस क्या हो रहा होगा, अगर तुम्हें कोई भी सीट अलॉट हो जाती है तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले बच्चे 20,000 का अमाउंट पे करेंगे, एससी एसटी वाले बच्चे 12,000 का अमाउंट पे करेंगे और अपनी सीट बुक कर लेंगे। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन आ रहा होगा, फ्रीज का और फ्लोट का। फ्रीज यानी कि जो कॉलेज तुम्हें अलॉट हुआ है, जो ब्रांच तुम्हें अलॉट हुई तुम वही चाहते हो तो तुम फ्रीज करोगे, और अगर तुम वो नहीं चाहते हो, तुम चाहते हो कि नहीं भैया ठीक है मुझे आगे कुछ बेटर चाहिए, अपग्रेड करना है मुझे, तो मैं उस केस में फ्लोट का ऑप्शन चूज कर रहा हूंगा। इसके बाद फिर मेरी अगले राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो जा रही होगी और फिर इस राउंड में मुझे चॉइस फिलिंग करने का चांस मिल रहा होगा 21 से लेकर 20 सेकंड, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक दिन का मुझे चांस मिल रहा होगा अपनी चॉइस फिलिंग करने के लिए। तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा प्रोसेस होने वाला है, डिटेल में प्रोसेस के ऊपर वीडियो बना दिया, जाकर के चेकआउट कर लेना। ठीक, अब हम आ जाते हैं कि भैया हम अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे किस तरीके से। देखो सबसे पहले यहां पे आओ और देखो, ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि कौन कौन से कॉलेज को हम प्रीफर कर रहे होते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाएगा, ठीक, तो पेन का कलर हम यहां पे करेंगे। अब देखो हमारे पास, या उससे पहले तो मैं ये समझाता हूं कि चॉइस फिलिंग होती क्या है। देखो चॉइस फिलिंग ये होती है, तुम्हारे पास ये कंप्यूटर सिस्टम बैठा है, ठीक, तुमने अपनी एक प्रेफरेंस बना ली है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। अब तुम क्या करोगे, तुम इस सिस्टम में अपनी चॉइसेस एंटर करोगे, ये देखेगा तुम्हारे रैंक के अकॉर्डिंग इसमें से तुम्हें क्या मिल रहा है। सपोज फॉर एग्जांपल पहले को चेक करेगा, दूसरे को चेक करेगा, तीसरे को चेक करेगा, चौथे को चेक करेगा, पांचवें को चेक करेगा। सपोज छठवां तुम्हें अलॉट हो रहा है तो ये क्या करेगा, छठवें नंबर का चॉइस तुम्हें यहाँ पे अलॉट कर दे रहा होगा। अब 7वें 8वें 9वें 10वें नंबर पे तुमने क्या फिल कर रखा है इसको उससे मतलब नहीं हो रहा होगा। तो यानी कि जो हमारी चॉइस फिलिंग होती है वो हमारी टॉप टू बॉटम हो रही होती है, टॉप टू बॉटम हमारी चॉइस फिलिंग हो रही होती है, और हम जो बेस्ट चॉइस फिलिंग है, बेस्ट प्रेफरेंस है, उसको सबसे पहले हम फिल कर रहे होते हैं। देखो तो मैं समझाता हूं मैं कैसे। देखो हमने टूल तुम्हारे लिए बनाया हुआ है। अब देखो इस टूल पे जाएंगे, हम अपनी रैंक इंटर करेंगे। सपोज मेरी रैंक 1,90,000 है, मैंने 1,90,000 रैंक इंटर करी। जेई मेन कैटेगरी में क्या चूज करूंगा, कैटेगरी में ओपन चूज करूंगा, और राउंड में चलो अभी फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग करते हैं, ठीक है। सेलेक्ट ब्रांच नहीं चूज करेंगे, जनरेट चॉइस फिलिंग करेंगे, ठीक है। और यहां पे हम क्या करेंगे, सिंपली सेलेक्ट यूजिंग एआई करेंगे और तुम्हारी पूरी की पूरी चॉइस फिलिंग हो जाएगी। देखो सेलेक्ट यूजिंग एआई, जनरेट चॉइस लिस्ट। अब मुझे यहाँ पे रेड कलर में कॉलेज दिख रहा है, येलो कलर में कॉलेज दिखेंगे, ग्रीन कलर में कॉलेज दिखेंगे। अब सबसे बेस्ट कॉलेज मेरे लिए क्या था, आईआईटी लखनऊ। आईआईटी लखनऊ में सबसे बेस्ट मेरे लिए क्या था, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। फिर मेरे लिए सबसे बेस्ट क्या था, आईआईटी लखनऊ। आईआईटी लखनऊ में सबसे बेस्ट मेरे लिए सेकंड ऑप्शन पे क्या था, सीएससी एआई, ठीक है। फिर मेरे पास क्या था, सीएससी सेल्फ फाइनेंस। तो ये मुझे समझ में आ गया कि मैं बेस्ट जो प्रेफरेंस होगी, भले मुझे मिले ना मिले, मैं टॉप पे रख रहा हूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, देखो अब मैं इसको ग्रीन करता हूं। ग्रीन पे मुझे वो सारे कॉलेज ऑप्शन दिख जाएंगे जो मुझे यहां पे अलॉट हो सकते हैं। मुझे यहां पे क्या, गलगोटिया में सीएससी मिल सकती है, ठीक है। मुझे जीएल बजाज में सीएससी रिलेटेड मिल सकती है, मुझे अजय कुमार गर्ग में सीएससी रिलेटेड मिल सकती है। तो उसके बेसिस पे मेरी ये चॉइस फिलिंग आ गई, और इसको मैं क्या करूंगा, सेव करूंगा और इसके बेसिस पे अपनी चॉइस फिलिंग कर लूंगा। चलो एक बार मैं तुम्हें मैनुअली करके दिखाता हूं ये चीज, सेम प्रोसेस में तुम्हें मैनुअली करके दिखाऊंगा। यहां पे हमें एकेडीयू की चॉइस फिलिंग पे है, और अभी तुम्हें सारे कॉलेज ऑप्शन भी बताऊंगा, क्या गलतियां करनी है क्या गलतियां नहीं करनी है ये भी बताऊंगा, ठीक। फॉर एग्जाम्पल मेरी रैंक 45,000 है, 45,000। कैटेगरी मैंने ओपन चूज कर ली, एग्जाम मैंने जेई मेन चूज कर लिया,
राउंड मैंने 1 चूज कर लिया। अब फर्स्ट राउंड में मुझे सीएससी कोर तो नहीं मिलनी इस रैंक पे, ठीक है, आईआईटी लखनऊ की सीएससी कोर मुझे इस रैंक पे नहीं मिल रही होगी, मुझे बहुत अच्छे से पता है ये चीज़, ठीक है। मैं क्या करूँगा, देखो सेलेक्ट करा मैंने 1 2 3 4 5, अब मैं कुछ रैंडमली गलत चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे मान लो ये चूज़ कर लिया। अब मुझे क्या सब मिलेगा, मुझे यहाँ पे मिल जाएगा आईआईटी लखनऊ का इलेक्ट्रॉनिक्स, मुझे यहाँ पे आराम से इजीली अलॉट हो जाएगा। मैं क्या करूँगा, जनरेट चॉइस लिस्ट करूँगा और यहाँ पे देखो रेड, यानी कि मैं तुमसे बोला था सीएससी कोर मुझे यहाँ पे नहीं मिलेगा और सीएससी कोर मुझे यहाँ पे नहीं मिला। मैं तुमसे बोला था सीएससी एआईएमएल नहीं मिलेगा, सीएससी सेल्फ फाइनेंस नहीं मिलेगा। तुमसे मैंने क्या बोला था, तुम्हें क्या मिलेगा, देखो इलेक्ट्रॉनिक्स आईआईटी लखनऊ का। अब तुम्हें यहाँ पे आईआईटी लखनऊ का इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रहा है, ठीक है। देखो आईआईटी लखनऊ का तुम्हें इलेक्ट्रिकल मिल रहा है और कंप्यूटर साइंस का तुम्हें यहाँ पे केनेडी सुल्तानपुर में तुम्हें कंप्यूटर साइंस मिल रहा है, बीआईटी झांसी में तुम्हें कंप्यूटर साइंस मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या तुम्हें समझा रहा है, यहाँ पे तुम्हें ये बता रहा है कि दिस कॉलेज शुड बी फर्दर बिलो, यानी कि तुम्हें कंप्यूटर साइंस बीआईटी झांसी की इससे नीचे लक्षण चाहिए इलेक्ट्रिकल से, क्योंकि देखो सिंपल चीज है, आईआईटी लखनऊ की जो इलेक्ट्रिकल की प्लेसमेंट है वो ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू बीआईटी झांसी के सीएससी से। सो तुम्हें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे मैं ऑटो सॉर्ट का यूज करूंगा और मैं अपनी चॉइस फिलिंग सही कर ले रहा हूँ और मुझे यहाँ पे अलॉटमेंट आ जा रही होगी इसके बेसिस पे। अब इसी तरीके से मैं अपनी राउंड 2 राउंड 3 की चॉइस फिलिंग भी कर रहा हूँ और चेक कर लूंगा, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ कि मुझे कौन कौन सा कॉलेज प्रीफर करना है। देखो अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज में आऊँगा, ठीक है, मैं गवर्नमेंट कॉलेज में आऊँगा तो सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में आ जाएगा आईआईटी लखनऊ, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास आईआईटी लखनऊ का ऑप्शन आ जाएगा। फिर मेरे पास क्या आएगा, फिर मेरे पास आ जाएगा सेंटर ऑफ एडवांस्ड स्टडीज लखनऊ, ठीक है, ये ऑप्शन आ गया मेरे पास। इसका मेरे पास कौन सा ऑप्शन आएगा, फिर मेरे पास केनेडी सुल्तानपुर का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। फिर मेरे पास ऑप्शन आ जा रहा होगा बीआईटी झांसी का, ठीक है। अब अगर मैं प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड कर सकता हूं तो मैं बोलूंगा इसके बाद तुम आ जाओ प्राइवेट कॉलेज पे, बट स्टिल अगर तुम प्राइवेट कॉलेज नहीं अफोर्ड कर सकते हो, तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है, तो देखो तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है, तुम्हारे पास एलयू का ऑप्शन है, लखनऊ यूनिवर्सिटी, ठीक, तुम्हारे पास ये ऑप्शन है। फिर तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है, फिर तुम्हारे पास ऑप्शन आ जा रहा होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास एआईटी कानपुर का ऑप्शन आ जाएगा, हमारे पास क्या ऑप्शन आ जाएगा, फिर हमारे पास आरईसी का ऑप्शन आ जाएगा, डीडीयू गोरखपुर का ऑप्शन आ जाएगा, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का ऑप्शन आ जा रहा होगा, फिर एमजेआरपीयू का ऑप्शन आ जा रहा होता है, ठीक है। फिर तुम्हारे पास बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी वाला ऑप्शन है, फिर जेएमयू का ऑप्शन आ जाएगा। वो छोड़ो, हम मेन बात करेंगे कि हम एआईटी कानपुर, मैक्स टू मैक्स एआईटी कानपुर में तुम्हें सजेस्ट करता हूं। इसके बाद भी तुम्हें जाना तो तुम्हारी मर्जी है, तुम अपने रिस्क पे जाना, क्योंकि मैंने अभी वीडियो बनाया था, तुम्हें दिखाया था कि आरईसी में प्लेसमेंट मेरे दोस्त नहीं हो रही होती। कोई तुम्हारे बहुत सारे भैया हैं जो चिल्ला रहे होंगे नहीं यार आरईसी में इतनी प्लेसमेंट उतनी प्लेसमेंट, रियलिटी वीडियो जाकर के दिखा देना, ऑफिशियल डेटा दिखाया था, बच्चों से बात करके भी तुम्हें यहाँ पे दिखा दिया था कि आरईसी में मेरे दोस्त प्लेसमेंट नहीं लग रही होती है। अब मैं देखो बार बार एक चीज बोलता हूं, अगर तुम फाइनेंशियली नहीं स्टेबल हो, तुम फाइनेंशियली नहीं चीजें अफोर्ड कर पाओगे प्राइवेट कॉलेज की, तो नो डाउट यार तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज ही चूज करना चाहिए। तुम वहां पे जाओ, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए लड़ाई करो। देखो तुम पैसे से गरीब हो सकते हो, ठीक, तुम पैसे से कमजोर हो सकते हो, बट तुम बुद्धि से कमजोर नहीं होने वाले हो। तुम्हें क्या करना है, भाई मेरे पास पैसा नहीं, मैं अपनी बुद्धि लगाऊंगा। मुझे अगर कॉलेज से मतलब ठीक है मैं अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाया तो मैं क्या करूंगा, मैं कॉलेज में जाके ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए ट्राई करूंगा। तो सिंपल चीज है, तुम्हें एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि तुम पैसे से कमजोर हो सकते हो, पर तुम बुद्धि से कमजोर नहीं हो। तुम्हें अपनी बुद्धि इस्तेमाल करनी है और बुद्धि से अपने पैसे कमाना है एट द एंड ऑफ द डे, कि तुम्हारा गोल यही होना चाहिए, ठीक है। तो तुम्हें समझ में आ गया कि ठीक है यार मैं आरईसी चला जाऊंगा, मैं डीडी गोरखपुर चला जाऊंगा, मैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी चला जाऊंगा और यहाँ पे मुझे ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा और मैं ऑफ कैंपस प्लेसमेंट क्रैक करूंगा और मैं फिर अच्छे कॉलेज, अच्छा मतलब कंपनी में चला जाऊंगा। और अगर तुम्हें पैसे की कोई दिक्कत नहीं है तो एआईटी कानपुर तक मैक्सिमम जाना गवर्नमेंट कॉलेज के चक्कर में, वरना फिर प्राइवेट में आ जाना, ठीक है। ये मेरा सीक्वेंस हो जाएगा। अब मैं इसकी प्रेफरेंसेस किस तरीके से बनाऊंगा, देखो सिंपल चीज है, मैं अपनी प्रेफरेंस किस तरीके से बनाऊंगा ये भी तुम्हें बताता हूं। अब मुझे क्या करना है, मुझे आईआईटी लखनऊ की सबसे पहले सीएससी फिल कर देनी है, फिर सीएससी एआई फिल कर देनी है, फिर सीएससी सेल्फ फाइनेंस रख देनी है, ठीक। ये प्रेफरेंस पे मैं आ जाऊंगा। फिर अगर मुझे आईआईटी लखनऊ ही चाहिए तो मैं आईआईटी लखनऊ के यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स वाली ब्रांच फिल कर दूंगा, ठीक है। फिर मैं केनेडी सुल्तानपुर पे आऊंगा, फिर मैं यहाँ पे सीएससी फिल करूंगा, सेंटर ऑफ एडवांस पे आऊंगा, सीएससी फिल करूंगा, सीएससी रिलेटेड यहाँ पे सीएससी फिल कर दूंगा, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे इसको इंटरचेंज करेंगे, मैं बोलूंगा ठीक है यार केनेडी सुल्तानपुर की सीएससी तुम प्रेफर कर लो, सेंटर ऑफ एडवांस उसके बाद प्रेफर करना, ठीक है। सेंटर ऑफ एडवांस पे आ जाऊंगा, ठीक। फिर मैं आ जाऊंगा बीआईटी झांसी
सीएसई, सीएससी रिलेटेड, ठीक है, इस पे आ जाऊंगा। इसके बाद फिर मैं आईआईटी लखनऊ के इलेक्ट्रिकल पे आ जाऊंगा, अगर मुझे ब्रांच से कोई दिक्कत नहीं है तो आईआईटी लखनऊ इलेक्ट्रिकल, ठीक है। फिर सेंटर ऑफ एडवांस ईसी, क्यों? क्योंकि केएनआईटी में इलेक्ट्रिकल है, केएनआईटी इलेक्ट्रिकल, ठीक। बीआईटी, अब यहां पे देखो ईसी लेने से बेटर है मैं यहां पे क्या करूंगा, लखनऊ यूनिवर्सिटी का सीएससी और सीएससी रिलेटेड फिल कर दूंगा। फिर मैं बीआईटी झांसी का ईसी फिल करूंगा, फिर मैं एलयू का ईसी फिल करूंगा, फिर मैं एआईटीएच के सीएससी पे आ जा रहा हूँ। बट अगर मैं ईसी में इंटरेस्टेड नहीं हूं तो फिर मैं यहां से एआईटीएच का सीएससी फिल करने लगूंगा। इसीलिए बोलता हूं हर रैंक पे तुम्हारी एक पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग बन रही होती है। मैं तुम्हें कोई इन जनरल चॉइस फिलिंग नहीं दे सकता हूं। उसका रीजन सिंपल से यार ये है कि अब इसको मैंने एक बता दिया तुम्हें, अब इसमें तुम्हें थोड़ा बहुत तो चेंज करते रहना पड़ रहा होगा, ठीक है। अब मैं प्राइवेट कॉलेज पे आ जाता हूं कि भैया प्राइवेट में मेरे पास क्या ऑप्शन है अगर मुझे चॉइस फिलिंग करनी है तो। प्राइवेट, देखो प्राइवेट में सबसे पहले मेरे पास ऑप्शन आ जा रहा होगा जेएसएस काइट, मेरा काउंसलिंग से बाहर हो चुका है, तो मेरे पास सबसे पहले ऑप्शन क्या आएगा, एकेजी का, ठीक, एकेजी ईसी, जीएल बजाज, ठीक, गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, एबीएस ईसी गाजियाबाद, ठीक है, एबीएस ईसी गाजियाबाद का मेरे पास ऑप्शन आ जा रहा होगा। फिर मेरे पास ऑप्शन आ जा रहा होगा एनआईटी ग्रेटर नोएडा का, ठीक है। फिर मेरे पास जेएनआईओटी का ऑप्शन आ जाएगा, और मुझे इससे नीचे जाना है, मेरी रैंक 13-14 लाख आ रही है, मुझे सीएससी कोर ही चाहिए, तो उस केस में मैं फिर आईएमएस आरके जीआईटी को देखूंगा। बट मैं आईएमएस आरके जीआईटी को उतना प्रेफर नहीं कर रहा होता हूं, ठीक है। तो मैं इनके अलावा कोई भी कॉलेज, मुझे कोई भी काउंसलर कुछ भी बोल दे कि मैं भैया आपकी पूरी की पूरी फीस माफ कर दे रहा हूं, मत जाना, जिंदगी खराब हो जाएगी और कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा, ठीक है। इनके अलावा कोई भी कॉलेज में मत जाना, जिंदगी खराब हो जाएगी। खराब तो इनमें भी होनी ही है, मतलब थोड़ा बहुत, बट ठीक है। स्टिल यहाँ पे तुम्हें थोड़ी बहुत प्लेसमेंट बेटर मिल जा रही होगी। एक चीज हमेशा याद रखो, एक ही ड्यू के किसी भी कॉलेज में जा रहे हो तो भाई अपने आप को ये मान के चलना कि मैं एक ऐसे कॉलेज में जा रहा हूं जहां मुझे कॉलेज कुछ नहीं सिखाने वाला है, मुझे खुद से चीजें करनी है, मैं खुद से चीजें करूंगा, मैं खुद से प्लेसमेंट लूंगा और मैं खुद से चीजें कर रहा हूँ। कॉलेज 10-50 कंपनी लेके आ जाएगा, उसमें मुझे बैठूंगा, मेरे पास अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मुझे फैकल्टीज बहुत ज्यादा कुछ सिखाने वाली नहीं है, मुझे कॉलेज से बहुत ज्यादा कुछ सीखने को नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि देखो होना ही है, फैकल्टीज तुम्हारी बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है, फैकल्टीज कुछ अच्छी हैं, कुछ एकदम भी वैसी हैं, ठीक है। तो तुम्हें थोड़ा सा मिक्सचर लेके चलना पड़ेगा, तुम्हें अपने आप को यहाँ से प्रिपेयर रखना पड़ेगा पहले से, ठीक है। अब इनमें मेरा क्या सीक्वेंस होगा, मैं सिर्फ और सिर्फ इनकी सीएससी, सीएससी रिलेटेड, सीएससी, सीएससी रिलेटेड, ठीक है, सीएससी, सीएससी रिलेटेड, एबीएस सीएससी, सीएससी रिलेटेड, ये जाऊंगा। अब अगर मैं ईसी ब्रांच के लिए कंफर्टेबल हूं तो एबीएस के बाद मैं एकेजी की ईसी पे आ जाऊंगा, जेल बजाज की ईसी पे आ जाऊंगा, फिर मैं एनआईटी की सीएससी पे आऊंगा। बट अगर मैं सीएससी के लिए कंफर्टेबल नहीं हूं तो मैं यहां पे फिर एनआईटी की सीएससी, सीएससी रिलेटेड पे आ जाऊंगा, जेएनआईओटी सीएससी, सीएससी रिलेटेड आ जाऊंगा, आईएमएस आरकेजीआईटी सीएससी, सीएससी रिलेटेड आ जाऊंगा, ठीक है, ये वाले सीक्वेंस पे आ जाऊंगा। बट अगर मैं ईसी के लिए कंफर्टेबल तो मैंने एकेजी जेल बजाज की सीएससी यहां पे डाल दी थी, फिर एबीएस का मैं ईसी वगैरह डाल दूंगा, एबीएस का सीएससी वगैरह डाल दिया मैंने। एक मिनट, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है, देखो एकेजी सीएससी, जेल बजाज सीएससी, गलगोटिया सीएससी, एबीएस सीएससी, ठीक है, ये मैंने डाल दी। अब मैं अगर ईसी के लिए कंफर्टेबल हूं तो मैं एकेजी की ईसी, जेल बजाज की ईसी पे आ जाऊंगा। नहीं कंफर्टेबल हूं तो ये वाला सीक्वेंस मैं फॉलो कर लूंगा। बट अगर मैं ईसी के लिए बात करूंगा तो मैंने इन दोनों की ईसी डाल दी, फिर एनआईटी जेएनआईओटी का सीएससी डालूंगा, इसके बाद मैं जेल बजाज की गलगोटिया और एबीएस की ईसी डाल दूंगा, फिर मैं आईएमएस आरकेजीआईटी की सीएससी डाल रहा हूँ। तो ये वाला प्रेफरेंस मैं बेसिकली फॉलो कर रहा हूँ। ये मेरा सीक्वेंस हो जाएगा अगर मुझे एक की चॉइस फिलिंग करनी है। अब गवर्नमेंट प्राइवेट मिक्स करके करनी है तो उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, फिर लाइव सेशन कर रहा हूँ। लाइव सेशन में तुम मुझसे अपनी चॉइस फिलिंग भेज के वेरीफाई करवा लेना, और कोई डाउट आता है तो चॉइस फिलिंग टूल का यूज कर लेना। मुझसे अगर 1-to-1 मेंटरशिप चाहिए तो उसकी भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रही है, जाकर के वहां पे एनरोल कर लेना। उसके अलावा भी कोई डाउट आता है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। इसी के साथ मैं नमन कॉलेज के काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आएगा तो मैं चैनल पर चल जाएगा, तुम्हें क्या करना है, कॉलेज को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना है।